हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी फॉर यू। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो बुकों के कंपैरिजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बुक है ल्यूसेंट की फिजिक्स की बुक और दूसरी है अरिहंत पब्लिकेशन की फिजिक्स की बुक। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक सही है, कौन सी बुक ख़राब है। खैर ख़राब तो कोई बुक नहीं होती, लेकिन आपके लिए कौन सी बुक सही रहेगी आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि कोई भी एयरफोर्स और नेवी का अगर जो एस्पिरेंट होता है तो सबसे पहला डाउट उसका यही होता है कि फिजिक्स हम कौन सी बुक से तैयार करें। सबसे या तो वह ल्यूसेंट चुनता है या फिर वह अरिहंत चुनता है। इसके अलावा बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो अदर बुक को भी चूज़ करते हैं। तो मैं आज आपके साथ इन दोनों का ही कंपैरिजन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक फिर बनता है महाकाल का आशीर्वाद से। ठोकी दबा के लाइक, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। तो कंपैरिजन स्टार्ट होता है प्राइस से। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो ल्यूसेंट आपको 150 रुपये से कम की मिल जाएगी, जबकि अरिहंत आपको 150 से ऊपर की मिलेगी। लेकिन यह मैटर नहीं करता है कि कौन सी बुक का प्राइस कम है, कौन सी बुक का प्राइस ज़्यादा है। दोनों आपको अंडर 200 में मिलने वाली हैं, तो इसीलिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस आप लगभग सेम भी मान सकते हो इनका। वैसे भी क्योंकि कंपैरिजन करते टाइम प्राइस बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर का सवाल है। आप कोई कम प्राइस में कोई बुरी बुक खरीद लें, इससे बढ़िया है कि आप एक अच्छी बुक खरीदिए। तो हम यहाँ पर प्राइस आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, प्राइस हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। फिर बारी आती है लैंग्वेज की। अगर आप ल्यूसेंट की बुक खरीदते हैं तो आपको वह केवल और केवल हिंदी मीडियम में मिलेगी। अगर आप अरिहंत की खरीदते हैं तो आपको एक वर्जन उसका हिंदी पे भी मिल जाएगा और एक इंग्लिश वर्जन पर भी मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इनके चैप्टर की। तो जो चैप्टर हैं वो आपके ल्यूसेंट वाले ने 62 चैप्टर दिए गए हैं और अरिहंत वाले में 63 चैप्टर दिए गए हैं। दोस्तों मैं अभी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। दोनों के चैप्टर सेम है, चैप्टर का नाम अलग किसी ने भी नहीं दिया है। जो चैप्टर जैसे ऑप्टिक्स में जितने चैप्टर आपके ल्यूसेंट ने दिए हैं उतने ही चैप्टर अरिहंत ने भी दिए हैं। चैप्टर का नेम तक सेम है दोनों का, किसी ने अपने चैप्टर का नेम चेंज भी नहीं किया है। और आगे कंटेंट के बारे में बात करूंगा, कंटेंट कैसा है करके। लेकिन अभी मैं आपसे केवल और केवल उनके चैप्टर के नेम के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो ये ल्यूसेंट की आपकी जो है वो जो जिसको इंडेक्स बोलते हैं वो है। और यहाँ पर आप खुद पढ़ लीजिएगा पहले से लेके लास्ट तक का। धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए खुद पढ़िएगा। यहाँ पे ये देखिए, और ये देखिए, ये यहाँ पे आपको 62 चैप्टर दिए हैं। और अगर आप अरिहंत की देखते हैं तो ये अरिहंत की है, आप देख लीजिए वहाँ से मिला है। ये शुरू से लेके लास्ट तक का आपको इसी क्रम में देखने के लिए मिलेंगे सारे। आपको ये देखिए, फिर यहाँ से है, ये आपको इसी क्रम में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पर तक चैप्टर आते हैं, यहाँ पर तक। और ये जो विद्युत विभव है ये आपका 63वां चैप्टर है। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें 62 चैप्टर और इसमें 63 चैप्टर, इसमें 62 और इसमें 63। आपको बता दूं कि इसमें ल्यूसेंट की बुक में जो आपका जो विद्युत विभव वाला चैप्टर है वो शायद नहीं दिया गया है। वो इसीलिए अरिहंत में सबसे लास्ट में दिया है। विद्युत विभव एक अलग चैप्टर के लिए, खैर वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, उसमें कुछ नहीं दिया गया है। केवल खाली कुछ कॉमन सी बात दी गई है, वही बात आपको उसमें भी मिल जाएगी, लेकिन उसका एक अलग चैप्टर नहीं बनाया गया है ल्यूसेंट की बुक में। अब आगे बात करते हैं हम इनमें होने वाली मिस्टेक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ल्यूसेंट की बुक में बहुत कम मिस्टेक मिलेंगी आपको, मतलब बहुत कम ही क्वेश्चनों में मिस्टेक है। लेकिन अरिहंत के में तो मतलब 2-3 पार्ट में से एक चैप्टर में ऐसा होगा जिसमें कि 2 या 3 क्वेश्चन में गलती होगी, आपको मिस्टेक हो जाएगी। आप बहुत बड़ी आपको टेंशन होने वाली है कि मतलब क्वेश्चन आपने सही करा होगा लेकिन किताब वाले ने उसको गलत करा है, तो आपको खुद की टेंशन आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए यह इसका एक डिसएडवांटेज भी है। और आगे बात करते हैं हम इनके सिमिलैरिटी के बारे में। अगर आप देखें कि थ्योरी किसकी अच्छी है, तो देखिए थ्योरी दोनों की सही है, समझाने का तरीका दोनों का सही है। वैसे मैं तो यह सजेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपनी थ्योरी जो है वो इन बुकों से न पढ़ के किसी जो 12th की रिफ्रेशर है उससे पढ़ें और एमसीक्यू का प्रयास इसमें करें। लेकिन मैं आपको अगर आप फिर भी इन दोनों में से ही थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट इज़ द बेस्ट। ल्यूसेंट की थ्योरी आपको समझ में भी आ जाएगी और अरिहंत की कंपैरिजन में उसने अच्छे से लिखा है और सारा मतलब अच्छे से करके दिया है आपको। केवल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट ही दिए हैं उसमें, लेकिन अरिहंत में कुछ चीज़ फालतू भी दी गई हैं और थ्योरी बहुत कम करके दी गई है। एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू वैसे तो दोनों में
लगभग लगभग किसी चैप्टर में सारे के सारे मतलब लगभग 80% एमसीक्यू सेम है, लेकिन किसी किसी चैप्टर में 10% एमसीक्यूज भी सेम नहीं है। लेकिन ऐसी वाली बात नहीं है, बुक के मतलब आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आप दोनों के ही एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब जो डिफ़िकल्टी वाली बात करते हैं, तो आपको अरिहंत की बुक में बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर भी आप नहीं निकाल सकते, और वह क्वेश्चन इसमें सॉल्व भी नहीं करे होंगे, वो आपने खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, तो आपको बता दूं कि एयरफोर्स के पेपर में, नेवी के पेपर में आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको उस वाली बुक में मिलेंगे। कौन सी? लेकिन ल्यूसेंट की बुक में आपको वो शुरू से बेसिक लेवल से ले जाके एक एक लेवल तक छोड़ देगा, जहाँ तक आपका पेपर में पूछा जाता है। लेकिन अरिहंत के लेवल में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही हायर लेवल के हैं, और उसका मतलब जो क्या कहते हैं वो, मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही ऊंचे लेवल के क्वेश्चन है वो, और उसका आंसर भी नहीं दिया गया है किसी किसी क्वेश्चन का। तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप अरिहंत की बुक खरीदेंगे तो। और एमसीक्यू मैंने आपको बता ही दिए हैं कि लगभग लगभग किसी भी मतलब बुक में अलग कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी बुक को थ्योरी पढ़ के सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके लिए दूसरी बुक मतलब आप 80% हर बुक को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के इन दोनों में कॉमन चीज़ है, तो इसीलिए आपने एक ही बुक खरीदनी है, और अभी लास्ट में खुद डिसाइड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका जो एटम वाला चैप्टर होता है वो उसके इसके क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है 17-18 क्वेश्चन पर ये वाले क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन आप ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगे आपको। ये देखिए आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। ल्यूसेंट में तो आपको मतलब बहुत ही अच्छे से मिलेंगे क्वेश्चन, और इनका एक्सप्लेनेशन भी ल्यूसेंट में अच्छे से दिया गया है, लगभग सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले अरिहंत के जो डिसएडवांटेज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अरिहंत की डिसएडवांटेज में सबसे पहले यह है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कठिन है, आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व कर तो सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह इंपॉर्टेंट नहीं है, और एयरफोर्स में उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। सारे कठिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया है इसमें, और आंसर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, और लगभग आंसर भी मिस्टेक्स ही मिलेगी आपको। लेकिन ल्यूसेंट में ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक ही इसका डिसएडवांटेज है कि यह केवल हिंदी वालों के लिए उपलब्ध है, और क्वेश्चन को अधिकतर सॉल्व भी किया गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सारे क्वेश्चन को सॉल्व इसमें भी नहीं किया गया है, सिंपल क्वेश्चन इसमें आपके लिए छोड़े हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक आपके लिए राय, आपने कौन सी बुक लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप ल्यूसेंट की बुक कतई मत लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे अपने उसको हिंदी से। और लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो ज़रूर ल्यूसेंट को खरीदिएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं ल्यूसेंट का, तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम अकाउंट पर दे दूंगा। जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उस दिन मैं एक टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, और सबसे पहले उसमें ल्यूसेंट की ही फिजिक्स की बुक पोस्ट करूंगा। तो ये था मेरे तरफ से कुछ आपके लिए गिफ्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि अभी लगभग मेरे 200 के करीब हो रहे हैं, तो जब वो 1000 के करीब हो जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक फिर बनता है महाकाल के आशीर्वाद से, ठोकी दबा के लाइक, महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है